हेलो स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट फिजिक्स में स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर जो है प्रकाश की प्रकृति के बाद जो चैप्टर था व्यतिकरण व्यतिकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। तो आपका अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूपी बोर्ड का एक टॉपिक जिसका नाम है व्यतिकरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरफिरेंस। क्या बोलते हैं? इंटरफिरेंस। तो हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण के लिए कंडीशंस क्या है, व्यतिकरण कितने टाइप्स के होते हैं, संपोषी व्यतिकरण क्या होता है। इस सब चीजों का आज हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें ये इससे कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं जो फिक्स क्वेश्चंस हैं। इसीलिए आज आप लोग अपने ध्यान से इसको देखिएगा। तो व्यतिकरण क्या होता है? सबसे पहले अभी इसके पहले हम लोग पढ़े थे हाइजेंस का सिद्धांत। तो हाइजेंस के सिद्धांत में बताया गया था कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, और हाइजेंस के तरंग सिद्धांत से हमने प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन दोनों की व्याख्या भी की थी। ठीक है, अब हम लोग व्यतिकरण पढ़ेंगे, विवर्तन पढ़ेंगे, और इसको भी हाइजेंस की सहायता से समझेंगे कि इसकी व्याख्या कैसे करता है। तो व्यतिकरण से पहले अगर हम बात करें प्रकाश तरंगे, तो प्रकाश तरंगे में याद रखिएगा कि ये इस प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, जिसमें ये आपका इसका होता है ए मतलब होता है आयाम। ए मतलब क्या होता है? आयाम। और एक जो है 1 सेकेंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को बोलते हैं आवृत्ति। ठीक है, दो क्रेस्ट या दो ट्रॉ के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, और इसको बोलते हैं कला। कला को लिखते हैं फाई से। कला को किसे लिखते हैं? फाई से। कला का मतलब होता है ऐसा क्वांटिटी जो क्या करता है, किसी वेव के एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ को टाइम के साथ क्या करता है? रिलेट करता है। ठीक है, कला एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी तरंग के आयाम, आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य को समय के साथ क्या करता है? जोड़ता है या करते हैं संबंध स्थापित करता है। तो व्यतिकरण क्या होता है? सबसे पहले व्यतिकरण क्या होता है? तो जब दो तरंगे, ठीक है, दो तरंगे जिनकी आवृत्ति एक हो, जिनकी आवृत्ति एक ही हो, समान हो, एक साथ किसी माध्यम में एक दिशा में चलती हैं। जब कोई दो तरंगे, प्रकाश तरंगे, मान लीजिए एक प्रकाश तरंग ये हो गया और एक प्रकाश तरंग ये हो गया, एक ही माध्यम में एक दिशा में चल रही हैं, कंडीशन ये है कि इनकी आवृत्ति समान होनी चाहिए। इनकी आवृत्ति क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो जब दो समान आवृत्ति वाली तरंगे एक साथ एक दिशा में किसी माध्यम में चलती हैं तो अध्यारोपण होता है उनका उनका क्या होता है? सुपरपोजिशन होता है। तो अध्यारोपण के बाद कुछ बिंदुओं पर जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो अधिकतम होती है। अब कुछ जगह पे तीव्रता जो होती है वो क्या होती है? शून्य होती है, या कह सकते हैं न्यूनतम होती है। क्या होती है? न्यूनतम होती है। इसी घटना को बोलते हैं व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है कि जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, तो अध्यारोपण से माध्यम में कुछ बिंदुओं पर जो तीव्रता है वो अधिकतम होती है, और कुछ जगह पे तीव्रता क्या होती है? न्यूनतम होती है। अब तीव्रता अधिकतम कहाँ होती है? तो जहां पे दोनों का कला, जैसे मान लीजिए एक ये है और एक और है, दोनों का क्रेस्ट से मिल रहा है, ट्रॉ से मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग अधिकतम। ठीक है, वहां पर अधिकतम बनेगा। और जहां पे अपोजिट, विपरीत कला में मिल रहे हैं सब, विपरीत कला मतलब कि कुछ इस टाइप से मिल रहे हैं सब, तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूनतम, वहां पे बनेगा। ठीक है, तो व्यतिकरण क्या होता है कि जब कोई दो प्रकाश किरणें माध्यम में दो तरंगे एक साथ, जिनकी आवृत्ति सेम हो, एक साथ एक दिशा में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण से, उनके सुपरपोजिशन से हमको कुछ ऐसे बिंदु मिलते हैं वहां पर उसकी तीव्रता अधिकतम होती है, और कहीं पे तीव्रता क्या होती है? न्यूनतम होती है। इंटेंसिटी कहीं बढ़ जाती है और कहीं पे कम हो जाती है। ठीक है, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं व्यतिकरण। और जिस पर अधिकतम होती है उसको बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण। उसको क्या बोलते हैं? संपोषी। और जहां पे न्यूनतम होती है उसको बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। उसको क्या बोलते हैं? विनाशी व्यतिकरण। समझ में आया आप लोग को?
इसका आपको हम एक डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन दे देंगे वीडियो के माध्यम से। तो व्यतिकरण का मतलब सिंपल सी बात है कि जब कोई तो दो तरंग एक साथ एक दिशा में चल रही है जिनकी आवृत्ति सेम हो, तो जब वो मिलती है सब अध्यारोपण होता है, तो मिलने से क्या होता है कि कुछ जगह पे अधिकतम इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तीव्रता बढ़ जाती है, और कुछ जगह पे एकदम कम हो जाती है। इसको मैक्सिमम मिनिमम भी बोलते हैं। इसी घटना को व्यतिकरण करते हैं। तो इसमें मेन चीज आपको क्या दिख रहा है कि अध्यारोपण हो रहा है। क्या हो रहा है? अध्यारोपण हो रहा है। तो सबसे पहले अध्यारोपण का हम शर्त निकालेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे, यानी कि जो तीव्रता आ रही है, जो बढ़ घट के आ रही है, वो कितना होगा, इसको हम डिराइव करेंगे। तो हेडिंग है हमारा परिणामी तीव्रता का व्यंजक। परिणामी तीव्रता का व्यंजक। तो मान ले रहे हैं, देखिए जो हमारा ये जो वेव होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। मान लीजिए दो तरंगे हैं, एक तरंग ये है और एक तरंग ये है, दोनों मिलके एक तरंग बना लिया ऐसे कुछ। इसका हम डिस्प्लेसमेंट मान रहे हैं y1 है, इसका डिस्प्लेसमेंट y2 है और इसका डिस्प्लेसमेंट y है। इसका आयाम जो है ना, इसका आयाम हम मान ले रहे हैं a है, a1, और इसका आयाम हम मान ले रहे हैं a2, और इसका आयाम जो रिजल्टेंट निकलेगा उसे हम कैपिटल A मानेंगे। ठीक है। अब क्लास 11th के वेव स्टैटिक्स में था ना आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें आपको पढ़ाया गया होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो समीकरण होता है y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx। ठीक है, ये फार्मूला होता है सरल आवर्त गति का। अब मान रहे हैं कि दोनों तरंगों के बीच कालांतर साई है, तो ये पहला का हो जाएगा y1 a1 साइन ओमेगा t माइनस kx, और दूसरा का हो जाएगा y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t माइनस kx। कालांतर इसमें ऐड हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा साई। ठीक है, समझ में आया? तो अब क्या करेंगे, अध्यारोपण यही कहता है कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट जुड़ जाएगा, यानी कि y जो होगा ना दोनों के योग के बराबर होगा, y1 प्लस y2 के। तो हम इसका मान रख देंगे, हम इसका क्या कर देंगे, मान रख देंगे। तो y इक्वल टू हो गया, y1 का मान है a1 साइन ओमेगा t माइनस kx, और y2 का मान है a2 साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस साई। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा इसको जब सॉल्व करेंगे तो। इसको पहले हम मिटा दे रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आपका इसमें कुछ नहीं करना है, इसको आपको मानना है a, इसको मानना है b, और इसमें साइन ए बी का फार्मूला लगा देना है, साइन a प्लस बी का। किसका फार्मूला लगाना है, साइन a प्लस बी का। तो साइन a कॉस b, कॉस a साइन b होता है फार्मूला। तो सब सेम रखिए, y इक्वल टू हो गया a1 साइन ओमेगा t माइनस kx। इसको ऐसे लिखिए, इसमें आप फार्मूला लगा दीजिए। तो साइन ए के जगह पे क्या है, ओमेगा टी माइनस kx, और कॉस बी, फिर कॉस ए और साइन बी, ये हो गया फार्मूला। अब इसमें इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y इक्वल टू हो गया a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx, और ये हो गया a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx कॉस साइन, और इसका मल्टीप्लाई कर दिए a2 कॉस ओमेगा टी माइनस kx साइन साइन। ठीक है, समझ में आया आपको? अब इसके बाद हम लोग इसमें आप देखेंगे तो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम इसमें कॉमन ले लेंगे, साइन ओमेगा टी माइनस kx, यहाँ बच्चा a1 प्लस यहाँ बच्चा a2 कॉस फाइव, और प्लस में इसको आप लिखिए a2, इसको एक पास कर लीजिए, साइन फाइव और कॉस ओमेगा टी माइनस kx।
ठीक है। अब फिर हम इसका फार्मूला, यहां से मेन चीज है, क्योंकि यहां से जो निकलेगा वो आगे जाके फार्मूला बनेगा और उससे न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो चीज हम जा रहे हैं मानने। ध्यान सुनिएगा, फिर ये आपको फार्मूला बनाना है। तो साइन के बगल में कॉस होना चाहिए, तो साइन के बगल में कॉस होना चाहिए, यानी इसको कॉस अगर हम मान लें कुछ काम बन जाएगा। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है कॉस, तो इसको साइन होना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए, साइन। यानी कि हम जो इस लाइन से लिखे हैं इसको हटाना है हमको यहाँ से, और इसके जगह पे कुछ हमको मानना है जिससे कि हमारा क्या हो जाए, फार्मूला बन जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान सुनिए। इसके जगह पे हम मान ले रहे हैं, मानो a1 प्लस a2 कॉस साइन इक्वल टू, साइन है कॉस मान ले रहे हैं, ए कॉस थीटा, ये मानना पड़ेगा आपको, याद रखना। ये थी जो है उस नए तरंग का आयाम है, और इसमें इसके जगह पे a2 साइन, साई के जगह पे हम मान ले रहे हैं ए कॉस है तो साइन मान लेंगे, साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसको इक्वेशन 1 बना लीजिएगा, इसको इसको 2 बना लीजिएगा, इसको 3 बना लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इस पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसके जगह पे लिखना है आपको ए कॉस थीटा, और इसके सेम ए टू साइन फाइव जगह पे लिखना है ए साइन थीटा, और बगल में क्या है कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। दोनों में क्या कॉमन है, ए को हम आगे कर लेंगे। यहाँ बचा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस थीटा, और यहाँ क्या बचा साइन थीटा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब देखिए तो ये फिर फार्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। ठीक है, अल्टरनेट है, तो ये फार्मूला फिर किसका बन गया, साइन ए प्लस बी का। तो ये हो गया आपका y इक्वल टू ए साइन ए के जगह पे है ओमेगा टी माइनस में के एक्स और प्लस में थीटा, बी के जगह पे जो है ये ए है और ये बी है, समझ में आया। तो ए के जगह पे ये आ गया, बी के जगह पे ये आ गया। तो ये जो समीकरण आया यही आपका रिजल्टेंट जो वेव है उसका, आपका जो परिणामी तरंग है उसका जो है डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। लेकिन हमको डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना है, हमको निकालना है तीव्रता। हमको क्या निकालना है, तीव्रता। यहां तक समझ ही आया होगा आपको। अब तीव्रता निकालेंगे इससे, इसके हेल्प से। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो तीव्रता निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। समीकरण 2 तथा 3 का वर्ग करके क्या करने पर, जोड़ने पर। इसको वर्ग करेंगे तो a1 प्लस a2 कॉस फाइव का वर्ग प्लस a2 साइन फाइव का वर्ग हो गया लेफ्ट साइड। राइट साइड करेंगे a कॉस थीटा का वर्ग और a साइन थीटा का वर्ग। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो ये हो गया a1 का स्क्वायर, इसका करेंगे तो a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5, ठीक है, और प्लस 2ab, तो 2a1 a2 कॉस 5। इसका करेंगे तो बस इसी तरह हो जाएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। इसका करेंगे तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने 10th में पढ़ा होगा कि a साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो वही फार्मूला का यूज करना है हमको। उसके लिए आपको कॉमन लेना पड़ेगा फर्स्ट में। अब इसको हम हटा दे रहे हैं, तो इसमें आप क्या करना पड़ेगा आपको, इसको रखने दीजिए, इसको a1 स्क्वायर, और इसमें आपको कॉमन लेना है a2 स्क्वायर। तो a2 स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा कॉस स्क्वायर 5 और यहाँ बचा साइन स्क्वायर 5 और यहाँ बचा आपका 2a1 a2 कॉस 5, और इसमें हमने कॉमन ले लिया a स्क्वायर। यहाँ बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1 होता है, इसकी वैल्यू भी 1 होता है। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 5 और यहाँ बचा a स्क्वायर, ठीक है। अब याद रखिए तीव्रता का फार्मूला होता है I इक्वल टू के ए स्क्वायर।
यानी के चाहिए, तो के से हम गुणा कर दे रहे हैं, तो के से दोनों पक्षों में क्या करने को, गुणा करने को। ये हो गया के ए वन स्क्वायर, ये हो गया के ए टू स्क्वायर, ये टू के ए वन ए टू क्रॉस फाइव, और ये हो गया के ए स्क्वायर। तो के ए स्क्वायर को हम लिख दे रहे हैं आई, के ए वन स्क्वायर लिख दे रहे हैं आई वन, के ए टू स्क्वायर लिख दे रहे हैं आई टू, और के के जगह पर लिख सकते हैं रूट में के इंटू रूट में के, ए वन ए टू कॉस फाइव। जैसे अगर हम रूट टू का रूट टू में मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, तो रूट के का रूट के में करेंगे तो के होगा, तो के जगह पे ये लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आई का फॉर्मूला है के ए स्क्वायर, आई वन का फॉर्मूला है के ए वन स्क्वायर, आई टू का फॉर्मूला है के ए टू स्क्वायर। तो यहाँ से हम मान निकालेंगे, तो यहाँ से हम मान निकालेंगे ए वन स्क्वायर, तो ये गुणा में चला जाएगा आई वन बट्टा के, तो ए वन की वैल्यू निकल गया रूट में आई वन बट्टा के। इसी तरह से ए टू की वैल्यू निकल जाएगा रूट में आई टू बट्टा में के। ये रखेंगे हम इसमें, समझ में ना। तो इसमें हम आई वन आई टू तो ठीक है, इसके जगह पर याद रखिए, इसके जगह पर ये वैल्यू रखेंगे। तो ये हो गया आई वन प्लस आई टू प्लस टू के प्लस के, ए वन की जगह पर लिखेंगे आई वन बट्टा के, ए टू की जगह पर रखेंगे आई टू बट्टा के, और कॉस साई इक्वल टू आई, तो के से के कट जाएगा। ठीक है, तो अपना फार्मूला क्या बन गया, अपना फार्मूला बन गया आई इक्वल टू, इधर लिख रहे हैं इसको, आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट में आई वन प्लस रूट में सेम कर दे रहे हैं आई वन आई टू कॉस साई। ये बन गया आपका फार्मूला आई का। यही हमारा जो है परिणामी तीव्रता है। अब इससे हम कंडीशन निकालेंगे संपोषी व्यतिकरण के लिए और विनाशी व्यतिकरण के लिए।